नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। लास्ट क्लास में हमने अष्टांग योग का यम नियम देखा था। आगे आज का पार्ट देखेंगे आसन प्राणायाम तथा प्रत्याहार, और उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड चैप्टर है साधन पाद, ये आज समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने समाधि पाद जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक फ्लो चार्ट बना करके अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। समाधि पाद का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। ये फ्लो चार्ट से काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समाधि पाद समझना। और अगर वहाँ पे कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हो। मैं एक बार आपको फ्लो चार्ट जो है वो समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आसन। महर्षि पतंजलि ने आसनों को कहा है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात कि बिना हिले डुले, जो निश्चल, बिल्कुल निश्चल हो करके बिना हिले डुले जिस आसन में बैठा जाए उसे कहते हैं, उसे आसन कहते हैं। सुखपूर्वक जिसमें बैठा जाए, बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठना, ये क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। आसन की कौन से आसन होने चाहिए इसकी व्याख्या तो महर्षि पतंजलि ने नहीं करी है। तो इसके अनुसार हम समझ सकते हैं कि जिस किसी पोस्चर में हम आराम से बैठ सके, चाहे वो पद्मासन हो, सिद्धासन हो, स्वस्तिकासन हो, सुखासन हो, जिसमें भी हम आराम से काफ़ी लंबे समय तक बैठ सके, सुखपूर्वक बैठ सके, उसे उन्होंने आसन कहा है। लेकिन व्यास भास में अगर हम देखें, जो कि पातंजलि योग सूत्र पे पहला भाष्य किया है महर्षि व्यास ने, उसमें उन्होंने 13 प्रकार के आसन बताए हैं। उन आसनों को देख लेते हैं एक बार। व्यास भास के अनुसार आसनों की संख्या उन्होंने 13 बताई है। पहला है पद्मासन, दूसरा है वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, सोपाश्रयासन, पर्यंकासन, क्रौंच निषादासन, हस्ति निषादासन, उष्ट निषादासन, समस्थानासन, स्थिर सुखासन तथा यथा सुखासन। ये 13 प्रकार के आसनों का उन्होंने वर्णन किया है व्यास भाष्य में। तो ये 13 प्रकार के आसन हो गए व्यास भाष्य के अनुसार। आगे देखते हैं कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन जो है वो कैसे सिद्ध होगा, किसी भी आसन में हम सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके 2 उपाय बताए हैं। क्या? प्रयत्न शैथिल्य तथा अनंत समापत्ति। प्रयत्न शैथिल्य अर्थात प्रयत्न की शिथिलता, यानी कि बार बार उस आसन का अभ्यास करके उस आसन को लगातार, अगर हम पद्मासन में बैठ रहे हैं, पद्मासन करना चाहते हैं, तो पद्मासन में लगातार सुखपूर्वक बैठ करके बार बार उसकी प्रैक्टिस करके उस आसन में दृढ़ता मिल सकती है, उस आसन में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रयत्न शैथिल्य। अनंत समापत्ति क्या हुआ? अनंत में मन लगाने से, यानी कि परमात्मा में अपने चित्त को लगाने से भी आसनों में सिद्धि मिलती है। अनंत समापत्तिभ्याम, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ठीक है, ये 2 उपाय बताए हैं आसन को सिद्ध करने के लिए। और जब आसनों की जब सिद्धि हो जाती है तो क्या फल मिलता है उसका? तो उसका फल मिलता है ततो द्वंद्वान अभिघातः, अर्थात कि जब आसनों में हमें सिद्धि प्राप्त हो गई, हमने आसनों को सिद्ध कर लिया, यानी कि उसमें हम एक्सपर्ट हो गए, तो क्या होता है कि द्वंद्वों, जितने प्रकार के द्वंद्व है, जैसे कि शीत उष्ण, सर्दी गर्मी हो गया, शरीर में थकावट हो गया, तो इन सभी को सहने की क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। इन सभी द्वंद्वों से हम निपटने को तैयार रहते हैं और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उन्होंने कहा है ततो द्वंद्वान अभिघात, जब आसनों में सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सभी द्वंद्वों से हमें सभी द्वंद्वों पे हमें विजय प्राप्त हो जाती है। आगे कहते हैं, आगे है प्राणायाम। ठीक है, आसन के बाद प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात कि आसनों की सिद्धि के बाद जब आसन हमारे सिद्ध हो गए, तो आसन सिद्ध होने से क्या हुआ?
श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना। आसनों की सिद्धि के बाद जो श्वास प्रश्वास यानी कि जो श्वास अंदर आ रही है और जो श्वास प्रश्वास यानी कि बाहर जा रही है, उनकी गति का रुक जाना, ये ही क्या कहलाता है? प्राणायाम। प्राणायाम अगर पूछा जाए कि प्राणायाम क्या है, तो श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। और अगर इसका श्लोक अगर पूछे तो हम क्या कहेंगे? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है प्राणायाम के प्रकार बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। पहले श्लोक में तो उन्होंने 3 बताए हैं और उसके अगले श्लोक में यानी कि चौथे में उन्होंने चौथा प्राणायाम भी बताया है। तो कौन कौन सा है? पहला है बाह्य वृत्ति, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभन वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। कौन कौन से हो गए ये? बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभन वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं उन्होंने। बाह्य वृत्ति क्या हुआ कि प्राणवायु को, श्वास को बाहर निकाल करके यानी प्रश्वास करके बाहर ही रोक देना। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए अगर, हठ योग के लैंग्वेज में, तो बाह्य कुंभक हो गया। ठीक, जब हमने अपने श्वास को पूरा खाली कर दिया, बाहर निकाल दिया और वहीं पे उसे रोक दिया, तो ये महर्षि पतंजलि के अनुसार बाह्य वृत्ति नामक प्राणायाम कहलाया। दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति, जब हमने श्वास अंदर भरा, श्वास अंदर भर के वहीं रोक दिया, अंदर भरा हुआ है श्वास और हमने वहीं उसको रोक दिया, तो ये अभ्यंतर वृत्ति कहलाई। इसको हम अंतर कुंभक या अंतः कुंभक भी कहते हैं। स्तंभन वृत्ति क्या हुआ? स्तंभ, स्तंभ तो सभी जानते हैं, स्तंभ यानी कि पिलर। पिलर क्या होता है? पिलर बिल्कुल हिले डुले एक जगह पे स्थित होता है। तो स्तंभन वृत्ति में क्या कहते हैं कि जब बिना प्रयत्न के श्वास जहां है उसे वहीं रोक देना, तथा प्राण, जो प्राण है किस देश में, कितने समय तक, कितनी उसकी गति की संख्या कितनी है, उसको देखना, ये क्या हुआ? स्तंभन वृत्ति। यानी कि हम श्वास ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, श्वास प्रश्वास करते हुए कहीं भी मतलब रोक देना, अचानक से श्वास को कहीं भी रोक देना या श्वास का रुक जाना, जिसमें कोई प्रयत्न ना करना पड़े। जैसे कि हमने श्वास लिया तो हमने प्रयत्न किया ना श्वास लेने का, फिर उसको रोका, या फिर श्वास छोड़ा तो श्वास छोड़ने का प्रयत्न किया फिर उसको रोका, लेकिन बिना प्रयत्न के यानी कि बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति से जो श्वास का जो आयाम है वो बढ़ चुका है, ऑटोमेटिक बढ़ चुका है। अब कहीं भी हमने इजीली श्वास को रोक दिया, या अंदर या बाहर। रोकने के बाद क्या किया हमने कि अब उसको हम फोकस करेंगे, अब अवेयरनेस ले जाएंगे श्वास की तरफ कि वो कहाँ रुका है, अंदर श्वास अंदर जाकर के रुका है या प्रश्वास होकर के रुका है, ये देखेंगे। कितने समय कितने देर तक हम उसे रोक सकते हैं श्वास को, तथा कितनी संख्या यानी कि सेकेंड्स काउंट कर लिया, या कितने बार हम उसको रोक सकते हैं, कितने बार हम श्वास लेते हुए रुक जाता है या श्वास छोड़ते हुए प्राणवायु रुकता है। तो इन सब को देखना अवेयरनेस के साथ। यहाँ पे क्या हुआ? स्तंभन वृत्ति में अवेयरनेस इज देयर। ठीक है, अवेयरनेस है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा स्तंभन वृत्ति कि उसमें प्रयत्न ना करना पड़े, फिर भी श्वास का रुक जाना, लेकिन हमारा अवेयरनेस श्वास के तरफ फुल रहेगा। और आगे बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, इसको ध्यान से देखते हैं। इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें तो श्वास अपने आप रुक गया लेकिन हमने अवेयरनेस रखा। इसमें क्या हुआ कि हमें अवेयरनेस लाने की भी जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि अपने आप श्वास कहीं भी रुक जाता है। श्वास पे हमने इतना ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लिया है कि श्वास अपने आप ही कहीं पे भी रुक जाएगा। और हठ योग के लैंग्वेज में अगर इसको देखा जाए तो इसे ही केवल कुंभक कहा गया है, जो कि प्राणायाम का टारगेट है, अचीवमेंट पॉइंट है। क्या है? केवल कुंभक, कि जब बिना प्रयत्न के, बिना
मतलब प्राणायाम करते करते ऐसी अवस्था आ जाए, केवल अवस्था आ जाए, केवली अवस्था, यानी कि श्वास के आयाम का इतना बढ़ जाना कि अपने आप ही कुंभक लग जाना। तो ये हो गया कि जब श्वास का अंदर जाना और बाहर आना, इन दोनों के बीच में जब विषयों में जब इसके बीच में कोई बाउंडेशन नहीं रहा। और दूसरा क्या हुआ कि विषयाक्षेपी, अर्थात कि विषयों के बिना प्रयत्न किए, विषयों से परे हो करके जब हमने ये प्राणायाम किया तो ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहलाया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको बाद में देख सकते हो। एक चीज और हम इसमें जान सकते हैं कि इसमें कहा है कि बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला जो प्राणायाम है वही ये चौथा प्राणायाम है। यानी कि हमने उसको इसमें तो देश, समय और संख्या पे हम ध्यान दे रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, देश, समय, संख्या, इस पर कोई अवेयरनेस नहीं होगा। बाह्य और अंदर के जितने भी विषय हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है हमारे मन में, वो सारे जब समाप्त हो जाते हैं और अपने आप श्वास रुक जाती है तो वो बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहलाता है। अब हमने ये प्राणायाम किया, ठीक है, 4 प्रकार के जो प्राणायाम बताए हैं। इसके बाद जब इस चौथा प्राणायाम में हम एक्सपर्ट हो गए तो उसके बाद हमें इससे सिद्धि प्राप्त होती है, जो कि 2 प्रकार है। 2 प्रकार की सिद्धि है प्राणायाम से प्राप्त सिद्धि, 2 प्रकार की। कौन सा? एक तो ज्ञान पर पड़ा आवरण जो है वो हट जाता है, और दूसरा प्राण को धारण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। ततक्षीयते प्रकाशावरणम और धारणासु च योग्यता मनसः, अर्थात कि प्राणायाम जब सिद्ध हो जाता है तो घेरंड संहिता के अनुसार जो है शरीर में लघुता आ जाती है, हल्कापन आ जाता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार कि हमारा जो चित्त है, हमारी जो आत्मा है, जो पुरुष अंदर बैठा है, जो दृष्टा, जो देख रहा है सब कुछ, जो अंदर बैठा है, उसके और दृश्य के बीच में एक आवरण सा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आवरण क्या है? वो विषयों के आवरण है, वो जितने भी वृत्तियां हैं उनका आवरण है, वो क्लेशों का आवरण है, वो विक्षेपों का आवरण है। वो सारे आवरण जब एक एक करके योगाभ्यास से जब हट जाते हैं, ठीक है, जब प्राणायाम की अवस्था जब सिद्ध हो जाती है तो वो जो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा जो हमारे अंदर बैठा है, जो विद्यमान है, उसके बीच में जो पड़ा हुआ जो आवरण है, जो धूल है, जो गंदगी है, वो हट जाती है और ज्ञान का प्रकाश जो है हमारे सामने प्रकट हो जाता है। यानी कि हमें अपने आत्म स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है। तो ये पहली सिद्धि हो गई। दूसरा है कि प्राण को धारण करने की योग्यता, ये तो केवल कुंभक में ही हो गया, ठीक है, कि जब हमने ये इन तीनों प्राणायाम का अभ्यास किया तो ये चौथा प्राणायाम हमारा सिद्ध हो गया, यानी कि केवल कुंभक की अवस्था आ गई और हम अपने प्राण को बिना किसी प्रयास के कहीं भी रोक सकते हैं, धारण कर सकते हैं। उसको कितने भी देर के लिए हम धारण करने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि एक मृत व्यक्ति, उसके अंदर श्वास क्या होती है? रुक जाती है। कितना भी देर अगर उसे रखा जाए, चाहे किया जाए, तो उसकी श्वास नहीं चलती है। तो उसी प्रकार से एक प्राणायाम को सिद्ध करने वाले योगी के अंदर क्षमता आ जाती है कि वो जितनी भी देर चाहे अपनी इच्छा अनुसार श्वास को रोक सकता है, एक मृत व्यक्ति के श्वास के बराबर। तो वो हो गया प्राण को धारण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, ठीक। ये हमारा प्राणायाम यहाँ पे समाप्त हुआ। आगे है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बारे में कहते हैं कि विषय रहित होने पर इंद्रियों का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना। विषय रहित होने पर, जैसे जब हमने प्रत्याहार से अपने इंद्रियों पर कंट्रोल किया, ठीक है,
अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने के बाद क्या होता है, हमारा जो विषयों के प्रति जो है वो वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने से क्या हुआ कि जो इंद्रियां हैं उनका चित्त के रूप में तदाकार हो जाना है। इंद्रियां जो है वो अब उस पर हमें इतना कंट्रोल आ चुका है कि अगर कोई हमारी फेवरेट चीज़ भी हमारे सामने लेकर के आए तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना राग होगा ना द्वेष होगा। तो ये समान भावना जब आ जाती है तो इंद्रियां क्या है, इंद्रियां का चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, मिल जाना, यानी कि प्राणायाम से ज्ञान का आवरण तो हट गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसके बाद प्रत्याहार करने से इंद्रियों का परम वश में हो जाना, हम जैसा चाहेंगे इंद्रियां हमारी वैसा ही कार्य करेंगी, ये अवस्था आ जाती है, उसे कहते हैं प्रत्याहार। और यही इसकी सिद्धि का फल है कि प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियां जो है वो परम वश में आ जाती है। हमारे अनुसार ही हमारी इंद्रियां चलती है, ना कि हम इंद्रियों के अनुसार। अगर अभी क्या जब तक हमने योग साधना नहीं करी है, योग पे विजय हासिल नहीं किया है, तब तक हमारा मन हमें अलग अलग विषयों में भटकाता है। अच्छा देखना, अच्छा खाना, अच्छा सुनना, जो हमें पसंद नहीं है उससे दूर रहना। तो ये सारी जो इंद्रियां हैं वो हमसे ये कार्य करवाती है। मुझे कुछ देखने का मन कर रहा है, ठीक है, कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो हम अभी इंद्रियों के वश में है कि हम उस इंद्रिय की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। देखने का मन कर रहा है तो मुझे वो देखना है, जबकि प्रत्याहार की सिद्धि पर ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी इंद्रियों पे इतना वश हो जाता है कि हम जब जिस इंद्रियों से जो कार्य लेना चाहे तब वो ले सकते हैं, ना कि इंद्रियां हमारा यूज करती है। तो ये हो गया प्रत्याहार से सिद्धि का फल। मैं फिर से कह रही हूँ कि जितने सूत्र हैं वो सारे सूत्र जो है याद करने ज़रूरी हैं। अगर ठीक है चलो याद नहीं हो रहा तो कम से कम आप उसको रोज़ ऐसो सुनना, कान में लीड लगा करके सुनना शुरू करो। सुनने से क्या होगा ना कि धीरे धीरे वो अपने आप ही भले ही हमारे ज़ुबान पे ना आए लेकिन मन में बैठ जाएगा। और एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है वो सूत्र से आते हैं। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर उठा करके देखा होगा तो उसमें देखा है कि ज़्यादातर सूत्रों से ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हमने याद कर लिया तो उसका अर्थ हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे एग्ज़ाम में। तो अगर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्रैक करना है, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जेआरएफ क्वालिफाई करें, इस बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो उन सारे सूत्रों को और जो मैंने शॉर्ट में जो आपको पढ़ाया है उन सारे पे ध्यान देते हुए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आज के लिए हमारा ये जो टॉपिक था सेकंड चैप्टर साधन पाद, ये यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे विभूति पाद के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो, कुछ प्रश्न नहीं समझ में आ रहे हैं तो बिना झिझक के आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपके प्रश्नों का हल जो है वो पूर्ण रूप से देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।